Hello students, in today class we are going to discuss UPSC CSC History 2022 mains optional paper of paper first, and the question is from paper first 4A. Question is, evaluate the importance of tripartite struggle for the domination of North India ड्यूरिंग 8th एंड 9th सेंचुरीज। ट्रिपेटाइट स्ट्रगल जो हुआ उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट करने के लिए 8th और 9th सेंचुरीज में। ट्रिपेटाइट स्ट्रगल था, आप लोगों ने सुना होगा, जिसको ट्रायंगुलर वॉर या त्रिपक्षीय युद्ध भी बोलते हैं। दैट वाज फॉट बिटवीन द पालास ऑफ ईस्ट, प्रतिहार्स ऑफ वेस्ट एंड राष्ट्रकूटाज ऑफ मैनियाकेट महाराष्ट्र ऑफ द साउदर्न रीजन। तो तीन पावर्स के बीच में ये वॉर हुई थी, और इनकी जो ये वॉर थी इसने किस तरह से नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट करने के लिए वॉर हुई थी 7th और 8th सेंचुरीज में। ये क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हर्षवर्धन वॉज डाइड इन 647 AD, द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द नॉर्थ इंडिया वॉज डाइड इन 647 AD। और उसके बाद नॉर्थ इंडिया जो था दैट वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट्स, और उनके बीच में वॉर्स होती थी। अल्टीमेटली 3 इंपॉर्टेंट पावर्स वहाँ पर निकली। दैट वाज द पाल, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटा, जो हमने डिस्कस किया। एंड दे फॉट अराउंड 150 ईयर्स तक उन लोगों ने वॉर की है फॉर द पोजेशन ऑफ कन्नौज। कन्नौज जो कैपिटल था हर्षवर्धन की, तो कन्नौज उस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। जस्ट लाइक जैसे आज के टाइम में न्यू दिल्ली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर आवर कंट्री इंडिया, बिकॉज दैट इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो जितने आज के टाइम में तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में जो स्ट्रगल रहता है, जो कन्फ्लिक्ट रहता है, वो इसलिए कि दे ऑल वांट टू रूल फ्रॉम दिल्ली। न्यू दिल्ली से वो रूल करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हों या दूसरे मिनिस्टर्स हों। दे वांट टू कम इन द पावर एंड वांट टू रन द कंट्री फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू दिल्ली। तो उस पर्टिकुलर टाइम में कन्नौज की भी वही इंपॉर्टेंस थी जो इंपॉर्टेंस मगध की थी मौर्याज और गुप्ताज के टाइम में। तो जो कन्नौज जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था उस पर्टिकुलर टाइम में, जो यूपी के अंदर है आज के टाइम में। तो वहाँ पर उसको रूल करने के लिए इन तीनों के अंदर वॉर हुई, पाल, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटाज में। उसके साथ साथ कन्नौज जो था एक बहुत फर्टाइल एरिया भी था, उसकी फर्टिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था उसकी वॉर के लिए। और ये गंगा यमुना दोआब के बीच में था। उसके साथ यहाँ पर ट्रेड रूट्स जो था वहाँ कन्नौज से होकर निकलते थे, नॉर्थ और ईस्ट में जो ट्रेड होता था। तो दैट्स वाई कन्नौज बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इस कन्नौज के लिए ही वहाँ पर वॉर हुई है 3 पर्टिकुलर रूलर्स के अंदर में जो वॉर हुई। अब हमें यहाँ पर इस वॉर को डिस्कस नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें उस वॉर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया कि क्या वॉर थी, किसके बीच में हुई, कितने ईयर्स तक चली, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो हम लोगों को डिस्कस करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, वॉर की इंपॉर्टेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब वॉर होती है तो उसके अंदर डिस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन इस वॉर के अंदर डिस्ट्रक्शन भी हुई है। तीनों रूलर्स जब लड़े, उसके साथ साथ डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डेवलपमेंट भी हुई। डेवलप इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, इनके अंदर डेवलपमेंट हुई है। तो वो डेवलपमेंट हम लोगों को इस क्लास के अंदर डिस्कस करनी है। तो जैसे इसमें डेवलपमेंट हुई कैसे, क्योंकि उसका बेसिक कॉज, बेसिक फंडा उसके पीछे ये था कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी थी इस पर्टिकुलर टाइम में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द सेंस कि जो 3 पावर्स थी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज, उनकी जो मिलिट्री पावर थी दैट वाज ऑलमोस्ट सेम। उनकी मिलिट्री भी पावर करीब करीब इक्वल थी, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो भी करीब एक जैसी थी। तो इस वजह से वो उनकी पावर जो थी वो उसमें ऐसा नहीं था कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज में से कोई बहुत पावरफुल है और बहुत कोई वीक है। नो, ऐसा नहीं था। और 4 फेजेज में ये वॉर हुई है। किसी फेज में राष्ट्रकूटाज जीत गए, किसी फेज में पाला जीते, और अल्टीमेटली गुर्जर प्रतिहार्स ने इस वॉर को वन कर लिया था। तो इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो यहाँ पर मेंटेन हुई है, उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर था, या बैलेंस ऑफ पावर की वजह से आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। बैलेंस ऑफ पावर मतलब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज जो थे उनकी जो पावर्स थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। तो इस वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, डिस्ट्रक्शन कम रहा, और उसमें डेवलपमेंट्स हुई है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। जैसे आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो यशोवर्मन वॉज द रूलर आफ्टर हर्षवर्धन। तो यशोवर्मन की जो बायोग्राफी है वो वक्पति ने लिखी, और उसका नाम है बायोग्राफी का गॉड वाहो। तो गॉड वाहो जो था वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया।
प्राकृत लैंग्वेज इस पर्टिकुलर टाइम में अपनी लास्ट स्टेजेस में थी और प्राकृत लैंग्वेज को फिर रिप्लेस कर दिया अपभ्रंश लैंग्वेज, अपभ्रंश ने। अपभ्रंश जो था उससे हमारी हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी ये लैंग्वेज निकल कर आई। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हुई कि इस वॉर के दौरान अपभ्रंश लैंग्वेज जो था वो लिटरेचर अपभ्रंश लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया, हिंदी में अपभ्रंश से निकल कर आई, ये डिफरेंट लैंग्वेज आ गई। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंस थी। दूसरा, यहाँ पर जो लिटरेचर लिखा गया, जैसे राजशेखर थे इंपॉर्टेंट एक राइटर, उन्होंने लिखा काव्य मीमांसा, हेमचंद्र ने लिखा काव्य अनुष्का, विजनेश्वर ने मिताक्षर लिखा, जिम्बुतवाहा ने दयाल बाग स्कूल के को डिफाइन किया। तो ये डिफरेंट स्कॉलर्स ने यहाँ पर वर्क लिखा। रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वज्रायन रिलीजन का राइज हुआ इस पर्टिकुलर टाइम में। इन्फ्लुएंस जिसमें बुद्धिज्म में, जिसमें तंत्र मंत्र का जो इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म के ऊपर, वो यहाँ पर राइज हुआ। नयनार्स और अलवार सेंट्स का राइज हुआ। नयनार जो शिव सेंट्स थे, अलवार जो विष्णु सेंट्स थे, और इन्होंने सोशल इविल्स एंड अब्यूसेस के अगेंस्ट एक वॉर की और लोगों को यूनिटी, ब्रदरहुड का मैसेज दिया। उसके साथ यहाँ पर जो आर्ट की जब हम, और शंकराचार्य ने अद्वैत, नॉन डुअलिज्म का कंसेप्ट आया इस पर्टिकुलर टाइम में। आर्ट के अंदर हम बात करते हैं तो खजुराहो का जो टेम्पल था जो बुंदेलखंड में बना, वो सन टेम्पल मार्टंड जो जम्मू कश्मीर का, दिलवार टेम्पल माउंट आबू, मीनाक्षी टेम्पल मदुराई का, मिनिएचर पेंटिंग्स। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है इस पर्टिकुलर टाइम में, वॉर के टाइम में जो हुई है, तो ये इस वॉर की इंपॉर्टेंस थी। तो इसको स्टूडेंट्स, दैट वाज द क्वेश्चन जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।